इस बीच रायपुर से भी एक बड़ी खबर, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। दूर दूर तक ये आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। उरला थाना क्षेत्र का ये मामला है। तहसीन हमारे सहयोगी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, इससे पहले भी हादसा हो चुका है कोटा में, अभी जो हादसा हुआ है इसको लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये एक बड़ी भीषण आग ये लगी थी आज सुबह। हालांकि इस पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उरला इलाके में आग लगी थी और गणपति इस्पात के नाम से की वहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जो अंदर ही लगा था, वहाँ की ये आग लगी थी। और जब ये आग लगी थी तो वहाँ काफी लोग वहाँ काम कर रहे थे और शिफ्ट भी चेंज होने वाली थी, तभी ये हादसा हुआ और धमाके के साथ ये वहाँ पे विस्फोट की तरह हुआ है। तो अभी हालांकि प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर फटा है, उसके बाद ये आग लगी है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये आग भीषण थी। उसकी वजह से तत्काल जो आसपास की जो निजी कह सकते हैं फायर टेंडर थे वो पहुंचे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। तो 4 गाड़ियों ने करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद उस पर काबू पा लिया। लेकिन यहाँ पे आपको राहुल बता दें कि ये इस आग को मैं खुद देवपुरी, जो एक पूरा दूसरा छोर है रायपुर शहर का, वहां से इसका धुआं देख पा रहा था। तो इससे लग रहा था कि ये काफी भीषण आग है। हालांकि ये बहुत जल्दी कंट्रोल कर ली गई है, क्योंकि एक साथ सभी वहां पे फायर टेंडर जो फोम की गाड़ियां थी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, इससे पहले भी कोटा इलाके में आग लग चुकी है। तो वहां का जो एक्सपीरियंस है वो काम आया यहाँ के फायर ब्रिगेड के लोगों के। तो सीधे यहाँ पे पानी ना भेज के सीधे फोम की गाड़ियां यहाँ पे भेजी गई, जिससे ये कंट्रोल कर ली गई। लेकिन बड़ा हादसा होता और वहां पे काफी अफरा तफरी मच सकती थी। और फिलहाल अभी वहां पे उसको जो आग है उसको ठंडा किया जा रहा है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जी तहसीन, इससे पहले जब गुड़ियारी कोटा में आग लगी थी, ये देखा गया वहां पर गाड़ी बहुत देर से पहुंची थी, दमकल की टीम वहां देर से पहुंची थी। क्या इस बार उन तमाम विषयों का जो उस समय उठे थे और IBC24 ने प्रमुखता से दिखाया था, किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां लेट पहुंची, क्या उसका असर हुआ है? क्या जल्दी पहुंची इस बार फायर ब्रिगेड की टीम? जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ जो उरला इलाका जो है, वहाँ पे जो कह सकते हैं वहाँ पे खुद जो बड़े पावर प्लांट है, बजरंग पावर प्लांट है या हीरा ग्रुप है, इन सब के पास एक बड़ी एक कह सकते हैं एक अमला है, फायर ब्रिगेड का फायर अमला जो है, ट्रेंड वहाँ पे कर्मचारी हैं, फायर टेंडर भी हैं, फायर फोम की गाड़ियां भी हैं। तो सब टाइम पे पहुंच गई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो थी, क्योंकि टिकरापारा से वो आती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार बताना जरूरी होगा प्रशासन को कि ये इस तरीके की आग जो है वो उस पर जल्दी कंट्रोल हो, तो इसके लिए 2-3 सब स्टेशन बनाने जरूरी है। क्योंकि पिछली बार भी इस बात को कलेक्टर जो रायपुर उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द जो है आसपास के चारों तरफ में जो सब स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। फिलहाल अभी वहाँ पे आग जो है वो बुझा दी गई है, लेकिन ये जो फायर ब्रिगेड जो वहाँ पहुंची है, तो आसपास की जो गाड़ियां थी, फैक्ट्रियों की गाड़ियां थी, वहाँ फोम के साथ वहाँ पहुंची है। यहाँ मैं बता दूं, पानी से, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की आग है और ट्रांसफार्मर की में तेल होता है, तेल की आग कभी भी पानी से नहीं बुझ पाती है। जिसकी परिणति ये हुई, क्योंकि लास्ट टाइम भी पानी की गाड़ियां पहुंची थी, फोम की लेट पहुंची थी, जिसकी परिणति ये हुई कि पूरी जो ट्रांसफार्मर थे कोटा इलाके में वो जल के स्वाह हो गए थे। तो इस बार जो देखा गया है, तो इस बार जो सबक लिया गया दिखाई देता है, और ये आगे किस तरीके से अलर्ट रहेंगे ये आने वाले दिन में देखने में लगेगा। लेकिन गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो लेकिन ये कह सकते हैं आग का जो कहर है वो राजधानी रायपुर में दिखाई देने लगा है और काफी दूर से ये धुआं तहसीन, एक बार छोटा सा अपडेट जरूर दीजिएगा, क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है इस वक्त? जी देखिए, ये आग पर पूरा काबू पा लिया गया है। इसमें 3 कह सकते हैं फोम की गाड़ियां इसमें लगी थी, और लेकिन वो पूरा जो ट्रांसफार्मर इलाका था वो फैक्ट्री का, वो जल के स्वाह हो गया है और काफी वहाँ पे अंधेरा, मतलब वहाँ जो फैक्ट्री का जो काम था वो बंद हो गया है, क्योंकि उसी से मेन सप्लाई चल रही थी। अभी वहाँ पे एक चिल करने का जो कह सकते हैं इसको आग को ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है वो किया जा रहा है। जी ठीक है तहसीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब आग बुझाने का कार्य जारी था, लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको जरूर दे दें कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है फिलहाल। और राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई जैसे पिछली बार हुई थी, और आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। और उरला क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर लगातार इस तरह की गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं।
बिल्कुल यही वजह है कि सब स्टेशंस की मांग जो है वो की जा रही थी और इस पे अप्रूवल भी सामने आ चुका है कि चारों जगह पर सब स्टेशन शहर के यानी राजधानी रायपुर के चारों कोनों में सब स्टेशन बनाया जाएगा ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं हुई तो तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच पाए।